हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक्सरसाइज 8.4 डेसिमल से क्वेश्चन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करना है हमें 18 रुपीज़ 25 पैसे फ्रॉम 20 रुपीज़ 75 पैसे। तो 20.75 हम पहले लिखेंगे और 18.25 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 - 5 0, 7 - 2 5 डेसिमल। 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो इसको 10 कर लेंगे और इसको 1 कर लेंगे। 10 - 8 2 एंड 1 - 1 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, बी वाला पार्ट देखेंगे। 250 मीटर में से सब्ट्रैक्ट करना है 202.54 को। तो 250 मीटर्स पहले लिखेंगे। तो 250 मीटर्स को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 2 ज़ीरोज़ हम डेसिमल के बाद लगा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ हो गया 202.54 माइनस करेंगे। अब देखो 0 में से 4 नहीं जाता, इसके पास भी कुछ नहीं है, मगर ये पूरा क्या है 500। तो 501 अगर इसको दे देगा तो ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 499। 10 - 4 6, 9 - 4 5 4 हो जाएगा। 9 - 2 7, 4 - 0 4 और 2 - 2 0। तो ये क्या हो गया 47.46 मीटर्स हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सी वाला पार्ट देखेंगे। ₹5.36 फ्रॉम ₹8.40। मतलब 8.40 में से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है 5.36 को। तो 0 में से 10 नहीं जाता, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 - 6 करेंगे 4, 3 - 3 0, 8 - 5 करेंगे 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 3.04 और आगे इसकी यूनिट क्या है रुपीज़, ये लगा लेंगे। ठीक है, डी वाला पार्ट देखते हैं। 5.206 किलोमीटर में से सब्ट्रैक्ट किसको करना है हमें 2.051 को। माइनस करेंगे 6 - 1 5, 0 - 5 नहीं होता, 10 कर देंगे और यहाँ 1 हो जाएगा। 10 - 5 5, 1 एज इट इज़, 5 - 2 3। तो ये क्या हो जाएगा किलोमीटर, 3 किलोमीटर 155। ठीक है, ई वाला पार्ट देखेंगे। 2.107 kg में से सब्ट्रैक्ट करना है 0314। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 - 4 करेंगे 3, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, 10 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 10 - 1 9 हो जाएगा। 0 - 3 अगेन नहीं होता है, यहाँ 1 कर लेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा। 10 - 3 7, डेसिमल एज इट इज़, 1 - 0 1। तो ये हो गया हमारा आंसर और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब हम, फाइंड द वैल्यू। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें कैसा था कि हमें एक नंबर दिया है, फिर फ्रॉम लिखा है और फिर सेकंड नंबर दिया है। तो हमें इस नंबर को पहले लिखना था, फिर इसे बाद में लिख के हमें सब्ट्रैक्ट करना था। यहाँ हमें डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 9.756 दिया हुआ है और हमें क्या करना है 6 डेसिमल के नीचे डेसिमल और 2 8 ऐसे लिख के हमें सब्ट्रैक्ट करना है। जहाँ कोई नंबर नहीं है वहाँ हम 0 लिख देते हैं। 6 - 0 6 हो जाएगा। 15 यहाँ पर 6 हो जाएगा। 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने 1 कैरी ले लिया। तो 15 - 8 करेंगे 7 हो जाएगा। 6 - 2 4 हो जाएगा, डेसिमल एज इट इज़। 9 - 6 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर ए वाले का। अब बी वाला देखेंगे। 21.05 सब्ट्रैक्ट होगा 15.27। ठीक है, अब ये देखो 5 में से 7 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, 15 हो जाएगा। और यहाँ 10 था, 1 0, यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 15 - 7, 15 - 7 8 हो जाएगा। 9 - 2 7 हो जाएगा। इसने तो ऑलरेडी दिया था तो ये तो 0 था, तो इसके पास 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 जो था उसी ने तो इसको अपना 1 दिया था, तो ये क्या हो जाएगा 10 - 5 5, यहाँ पर हो गया 1, 1 - 1 0, 5.78 हमारा आंसर हो जाएगा। बी वाला पार्ट हो गया। अभी सी वाले पर आते हैं। 18.5 - 6.79। देखो हमेशा डेसिमल के नीचे हमें डेसिमल लिखना है, लेफ्ट साइड के जो नंबर है वो लेफ्ट साइड एंड राइट के नंबर राइट साइड। ठीक है, फिर जहाँ हमें लग रहा है कि ब्लैंक है वहाँ पर 0 पुट कर लीजिए। 10 - 9 करेंगे
10 माइनस 9 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। अब अगर यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, 14 माइनस 7 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 माइनस 6 1 और ये 1 एज इट इज़, 11.71 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट वन डी पार्ट, 11.6 डेसिमल एज इट इज़, ठीक है। लेफ्ट में क्या है 9 है, 9 लिखा, राइट में क्या है 8 4 7, 0 0 लगा देंगे और देन सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब 0 में से 7 नहीं जाता है, इसको 10 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा, ठीक है। 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा 3, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। अब 5 में से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसको 1 दे देंगे, ये 15 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 15 माइनस 8 कर देंगे 7 हो जाएगा। डेसिमल एज इट इज़, ये हो गया 10, 10 माइनस 9 1, 1.753 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, राजू बोट अ बुक फॉर 35 रुपीज़ 65 पैसे, ठीक है। उसने क्या किया, एक बुक बाय करी जिसकी प्राइस ये थी 35 रुपीज़ एंड 65 पैसे। ही गेव ₹50 टू द शॉपकीपर, उसने क्या किया 50 रुपीज़ शॉपकीपर को दिए। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। अब देखो बुक की प्राइस हमें दी हुई है, क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हम डायरेक्टली आंसर तो नहीं लिख सकते। कॉस्ट ऑफ द बुक लिखेंगे जो ऑलरेडी गिवन है 35 रुपीज़ 65 पैसे। अब उसने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए, मनी पेड बाय हिम टू द शॉपकीपर 50 रुपीज़। अब फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, क्योंकि उसको वो रिटर्न पैसे तो वापस देगा, क्योंकि बुक की प्राइस तो कम थी, उसने 2 से ज़्यादा पैसे दिए थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 50 को 50.00 भी लिख सकते हैं हम, और कितना 35.65, इस तरह हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 14 रुपीज़ 35 पैसे। और स्टेटमेंट हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। रानी हैड 18 रुपीज़ 50 पैसे, शी बोट 1 आइसक्रीम फॉर इतना, हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। अब देखो उसके पास इतने रुपए थे, तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, पहले गिवन क्या है मनी, रानी हैड 18 रुपीज़ 50 पैसे, फिर आइसक्रीम उसने कितने की बाय करी, ठीक है, शी बोट आइसक्रीम फॉर 11 रुपीज़ 75 पैसे, ये भी हमें गिवन है। तो हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ, जितने उसके पास थे उतने में से उसने इतने की आइसक्रीम ले ली, तो सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 6 रुपीज़ एंड 75 पैसे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है टीना हैड 20 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोथ। अब देखो सबसे पहली चीज़ कि हमें इसे डेसिमल में लिखना आना चाहिए, हम इसे 20.5 अगर लिख देंगे ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 20 मीटर एज इट इज़, अब 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर इसका मतलब डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.05, यहाँ पर 100 है तो 2 नंबर्स के बाद डेसिमल लगेगा, तो ये हो जाएगा 20.05, ठीक है। क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें इस तरह से ही लिखना होगा। तो आगे क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं। टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोथ, शी कट 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर लेंथ, तो 4 सेंटीमीटर 4 मीटर एंड 0.50, क्योंकि 50 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते तो 50/100 ही मिलेगा, मतलब 0.50, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ क्लोथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग अ कर्टन, अब उसको बनाना क्या था, उसके पास इतना क्लोथ था, उसने इतना लेंथ कट कर दिया, उसको क्या बनाना है, कर्टन बनाना है। हाउ मच क्लोथ इज़ लेफ्ट विथ हर, अब उसके पास क्लोथ बचा कितना है वो बताना है। अब सिंपल स्टेटमेंट हो जाएगा, गिवन क्या है, लेंथ ऑफ क्लोथ हैड बाय टीना, उसके पास कितने थे वो हमने लिख दिया 20.05, ये अभी मैंने आपको समझाया। लेंथ ऑफ क्लोथ कट बाय हर 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, अब बचा कितना है उसके पास, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 20.05 माइनस 4.50, यहाँ 0 लगा देंगे, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे और 15.55 मीटर हमें मिल जाएगा, मतलब 15 मीटर और 55 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नमिता ट्रैवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे। अब वो कितना ट्रैवल करती है, 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे ट्रैवल करती है। आउट ऑफ दिस शी ट्रैवल 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस एंड रेस्ट बाय ऑटो। अब टोटल तो ये रहा। अब सबसे पहले गिवन है उसको लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल बाय नमिता डेली 20 किलोमीटर 50 मीटर। अब 50 मीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स होता है, करेक्ट। तो अब हम 50 मीटर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने किलोमीटर होंगे, तो 50 बाय 1000 हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर्स के बाद 0, तो इसका मतलब 050 और यहाँ लगेगा डेसिमल, और इसको 20 किलोमीटर के साथ लिखेंगे तो 20.050 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब उसने बस से कितना ट्रैवल किया ये बताना है। तो देखो 200 मीटर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 200 अपॉन 1000, तो यहीं डेसिमल लगेगा 30 से, तो ये 10.200 लिख सकते हैं, ठीक है। बाय बस, अब टोटल इतना है, बस से उसने इतना ट्रैवल किया, इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय हर बाय बस, बस से उसने इतना ट्रैवल किया, ठीक है। अब बाकी का जो पार्ट था उसने क्या किया, ऑटो से किया। ऑटो से कितना किया, पहली चीज़ तो ये, तो टोटल जितना था उसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें ऑटो का डिस्टेंस मिल जाएगा। हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रैवल बाय ऑटो, टोटल डिस्टेंस ये है, बस से इतना ट्रैवल कर रही है और बाकी जितना बचा हुआ है वो ऑटो से कर रही है, तो टोटल में से बस का सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें ऑटो का मिल जाएगा, ठीक है। और इसका एंड में स्टेटमेंट लिख देंगे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय हर बाय ऑटो, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम 9 किलोमीटर 850 मीटर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, आकाश बोट वेजिटेबल्स वेटिंग 10 kg। अब उसने क्या किया, टोटल 10 kg सारी सब्जियां उसने ले ली, उन kg, तो सारी सब्जियों का वेट क्या था, 10 kg था, ठीक है। आउट ऑफ दिस, अब इस 10 kg में से 3 kg 500 ग्राम जो है वो क्या है, अनियंस है। अनियंस कितना है, 3 kg 500 ग्राम। 2 kg 75 ग्राम इज टोमेटोज एंड द रेस्ट इज पोटैटोज। व्हाट इज द वेट ऑफ द पोटैटोज। देखो सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले गिवन क्या है क्वेश्चन में वो लिखेंगे, वेट ऑफ वेजिटेबल्स बोट बाय आकाश 10 kg। सिंपल, ये फर्स्ट लाइन से क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे, वेट ऑफ अनियन। अब 3 kg 500 ग्राम को कैसे लिखेंगे, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो 500 ग्राम में कितना kg, तो 500 बाय 1000, तो 0.500 हो गया, तो 3.500 kg, ठीक है। ये अनियंस का लिख दिया हमने। उसके बाद 2 kg 75 ग्राम, अगर हमने 2.75 लिख दिया रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो 75 ग्राम है। 75 बाय 1000 जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.075, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एंड वेट ऑफ टमाटोज 2 kg 75 ग्राम, तो 2.075 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा टमाटोज का। अब फाइंड क्या करना है, बाकी 10 kg में से इतना अनियन का हो गया, इतना टमाटोज का हो गया, बाकी का जो बचा हुआ है वो पोटैटोज का पार्ट है। तो पोटैटोज कितने हैं उसके लिए पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, अनियन और टमाटोज कितना बाय किया, तो ये हमने ऐड किया किसको, 3.500 एंड 2.075। जब हमने इसको ऐड किया तो हमें जो आंसर मिलेगा उसमें से हम क्या करेंगे, 10 kg में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो रेस्ट क्या हो जाएगा, पोटैटोज हो जाएगा। तो देखो इन दोनों को ऐड कर लिया और उसके बाद 10 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, और ये हमारा आंसर आ गया 4.425 kg, या फिर 4 kg 425 ग्राम। क्या है ये, पोटैटोज है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर, और हमारा एक्सरसाइज भी हो गया इसके साथ ख़त्म। कोई भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है किसकी कौन सी पढ़ना चाहते हैं, किसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।